वेलकम टू एग्जाम अटैक बाय रंजीत। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं एग्जाम अटैक बाय रंजीत में। आज के इस वीडियो में कवर करने वाले एसएससी एमटीएस 2023 भारत का संविधान टॉप 16 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वीडियो को ध्यान से देखिए। पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान का आत्मा कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उद्देशिका। अगला प्रश्न देखते हैं, किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एकल नागरिकता प्रदान करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में एक नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में एक नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत छुआछूत का उन्मूलन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 17। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंध में संबंधित है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 51, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 51। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाभियोग लगाकर, महाभियोग द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की अधिकार किसे प्राप्त है? प्रधानमंत्री को, सर्वोच्च न्यायालय को, संसद को, संसद के अध्यक्ष को? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद को। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संसद के किसी भी सदन द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? भारत का महान्यायवादी, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित कर देता है? प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को, लोकसभा के अध्यक्ष को, महान्यायवादी को? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपराष्ट्रपति को। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्षों का होना चाहिए? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 25 वर्ष होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352 के 3 में। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकार कौन सा होता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, भारत का महान्यायवादी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 110। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 552। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? इसका आंसर है 30 वर्ष। संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा का, लोकसभा का, विधान परिषद का, विधानसभा का? इसका आंसर है ऑप्शन ए, विधानसभा का। अगला प्रश्न देखते हैं,
लोकसभा चुनाव में निर्धारित होने के लिए किसी व्यक्ति को न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 21 वर्ष। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 25 वर्ष। अगला प्रश्न है, लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 545। अगला प्रश्न है, संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? अमेरिका, रूस, भारत की, जर्मनी की। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत की। सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या कहलाता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए प्रश्नकाल। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? इसका आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 12 अधिवेशन, 5 अधिवेशन, 10 अधिवेशन, 9 अधिवेशन। इसका आंसर है ऑप्शन ए 12 अधिवेशन। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? इसका आंसर है ऑप्शन ए सर वी.एन. राव। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949 को, 9 दिसंबर 1945 को, 30 नवंबर 1946 को, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, जर्मनी के संविधान से, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर ऑप्शन ए रूस के संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में न्याय के पुरालोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका, आयरलैंड, रूस, ब्रिटेन। इसका आंसर ऑप्शन ए अमेरिका। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? ऑप्शन ए में ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी में जर्मनी, ऑप्शन सी में जापान, ऑप्शन डी में आयरलैंड। इसका आंसर है ऑप्शन बी जर्मनी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? रूस, कनाडा, जापान, फ्रांस। इसका आंसर है ऑप्शन ए रूस। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? संगठनात्मक, संघीय, एकात्मक, संघीय और सदस्यीय। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संगठनात्मक। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा है? इसका आंसर है ऑप्शन ए ग्रेनवीन ऑस्टिन ने। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा तो राज्यों का संघ होगा। इसका आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया है? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान। इसका आंसर है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? 7 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष। इसका आंसर है ऑप्शन ए 7 वर्ष। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता के अधिकार से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा 39 का ऑप्शन डी अनुच्छेद 14। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 19,
अनुच्छेद 51 के क। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 19। अगला प्रश्न देखते हैं, मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन है? राष्ट्रपति, न्यायपालिका, प्रधानमंत्री, संसद। इसका आंसर है ऑप्शन बी, न्यायपालिका। अगला प्रश्न देखते हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सा याचिका दायर की जा सकती है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भाग 4 के क में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय, संसद, लोकसभा, राज्यसभा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचित पात्रता निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 58। इसका आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 57। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को, लोकसभा को, राज्यसभा को, राष्ट्रपति को। इसका आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया गया था? राष्ट्रपति द्वारा, उपराष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद, विधानसभा। इसका आंसर ऑप्शन ए, राज्यसभा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, उपराष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, वित्त मंत्री। इसका आंसर ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? इसका आंसर ऑप्शन बी, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? इसका आंसर ऑप्शन ए, लोकसभा उपाध्यक्ष को। राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्य की संख्या कितनी है? 54 का आंसर हो जाएगा 250। एक वर्ष में लोकसभा में के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? इसका आंसर ऑप्शन ए, 2 सत्र बुलाए जाते हैं। अगला प्रश्न, भारत की संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है? इसका आंसर ऑप्शन ए, कनाडा। अगला प्रश्न देखते हैं, आपात उपबंध आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? इसका आंसर ऑप्शन ए, संसद के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है? राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन बी, राज्यपाल की सलाह पर। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? इसका आंसर ऑप्शन सी, 3 वर्ष तक। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को संसद के सदन में के समक्ष कौन रखवाता है? इसका आंसर ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के
भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 280। वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 5 वर्ष। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर